द हीट ऑफ द combustion of the carbon, hydrogen and acetylene are इतना respectively. तो कैलकुलेट द हीट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द C2H2. ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है हीट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द C2H2. तो जो हमें कैलकुलेट करना होता है, पहले हम इसका इक्वेशन लिखते हैं. तो हमें फॉर्मेशन करना है C2H2 का. ओके, सो द ये जो एलिमेंट है, जो ये हमारा कंपाउंड हो, अपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलकर बना होगा, यानी कि कार्बन ग्रेफाइट से मिलकर बना होगा प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा. तो यहाँ पे हम कार्बन को बैलेंस करेंगे तो कार्बन 2 बार लिख देंगे, एंड हाइड्रोजन तो ऑलरेडी हमारे बैलेंस है, तो इससे इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ठीक है, अब हमें यहाँ पे हीट ऑफ द कम्बशन ऑफ द कार्बन कहा है, फिर हाइड्रोजन कहा है, फिर एसिटिलीन कहा है. तो इसका हम कम्बशन करवाते हैं. तो कार्बन कम्बशन करने में क्या बनता है, कार्बन प्लस O2 रिएक्ट करेगा तो CO2 फॉर्मेशन करेगा. इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस है. और सेकंड किस बारे में बात करते हैं, तो हमें कम्बशन ऑफ द हाइड्रोजन करना है. तो हाइड्रोजन को कम्बशन करने पे क्या बनता है, O2 H2 का फॉर्मेशन होता है, वाटर फॉर्मेशन होता है. इस इक्वेशन नंबर हम थर्ड मान लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है. और हमें फिर एसिटिलीन का हमें कम्बशन करना है. तो C2H2O2 करके CO2 प्लस वाटर निकल जाएगा. ठीक है, अब हम कार्बन बैलेंस करते तो कार्बन 2 बार हो जाएगा. हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस ही है. ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस साइड 5 कार्बन है, यानी कि 5/2 हो जाएगा यहाँ पे. अब इसे क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे जो हीट ऑफ कम्बशन करने पर कार्बन, हाइड्रोजन और फिर एसिटिलीन का इतना जूल निकला है. इसको हम X1 X2 H3 के रूप में रिप्रेजेंट कर ले, जो कि बहुत इजी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ठीक है, ये हो गया. अब हमें देखो, यहाँ पर हमको अब हमें इसका फॉर्मेशन करना है. तो इस इक्वेशन के आधार पर हम बनाएंगे. देखो, यहाँ पे कार्बन एक बार है तो हमें दो का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पे हाइड्रोजन क्या 1 बार, मतलब 1 का 1 है, तो यहाँ पे ये सही है. और इस केस के बारे में बात करते हो तो ये इक्वेशन का हमारे उल्टी लिखी हुई थी, हम इसे पलट देंगे, यानी कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं. यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दिए. ठीक है, और यहाँ पर हमें वैसे थे तो वैसे लिख दिए, X2 हो गया. बट हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट साइड है, बट यहाँ पे रिएक्टेंट साइड है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको निगेटिव कर देंगे. ठीक है, X3 कर देंगे. अब यहाँ पर हम X1 जो हमें हीट ऑफ द कम्बशन ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन फिर एसिटिलीन दिया है. अब यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट करेंगे ना, एंड तो पुट करने पर हमारा जो X1 कितना है, 394 किलो जूल है. इस पे देखो, एंड प्लस X2 के बारे में बात करते हैं तो हमारा कितना है, -286 किलो जूल है. इस केस के बारे में बात करते हैं तो माइनस का 1301 केल्विन जूल है. अब वैल्यू पुट करने पर हमारा आंसर आता है 227 किलो जूल. सो दिस इज आंसर.